होने वाला है। वशिष्ठ जी इनके कुल पुरोहित हैं, इनके अभी तक संतान की वृद्धि नहीं हुई। अपने स्वामी से कहा वशिष्ठ जी से, बोले स्वामी जी जजमान की ओर नहीं देख रहे हो, वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, ध्यान देना। जब यजमान पूर्ण समर्पित रहता है गुरु के चरणों में, तब गुरु के हृदय से आवाज निकलती है, आशीर्वाद निकलता है। आजकल तो गड़बड़ है सब। क्यों? लोभी गुरु लालची चेला, चेला भी लालची है महाराज, बहुत ज्यादा महंगे हो गए। और गुरु जी भी सोच रहे हैं ज्यादा दे दे तो ठीक है, महंगाई का जमाना है। और यजमान सोच रहा है ज्यादा देंगे तो ये बिगड़ जाएंगे महाराज, अपना भी जेब खाली हो जाएगा। गड़बड़ है यार, दोनों तरफ से बिगड़ रहा है, हिसाब से नहीं बिगड़ रहा। लोभी गुरु लालची चेला और होए नरक में गड़बड़ होती है। यजमान को पूर्ण समर्पित, जो आपका पुरोहित है उसे भगवान समझो। जब आप उसे भगवान समझोगे, उसके हृदय से आशीर्वाद निकलेगा, आपका कल्याण उतने से ही हो जाएगा। आपने बुलाया ही नौकर बना करके है, महाराज इतने बजे पहुंच जाना, आप ठीक समय पर, ठीक है, और 1 घंटे में पूजा हो जानी चाहिए, हमको ज्यादा समय नहीं होता। अब गुरु जी क्या करें बेचारे, उन्होंने तो बच्चे पालने ही है। क्यों? पंडित जी को नहीं बुलाया, नौकर को बुलाया। हाँ जी सुबह 5 बजे पहुंच जाना, मुझे 9 बजे ड्यूटी जाना। एक काम करना पंडित जी, 11 बजे तक पहुंचना, हमारा काम धंधा ही नहीं निकलता घर का। आप गुरु के अनुकूल चलोगे या गुरु जी आपके अनुकूल चलेंगे, बताओ। अब गुरु जी बिचारे जा रहे हैं, यजमान नहा रहा है तो गुरु जी वहां आपकी चटाई भी बिछा रहे हैं, तो चौकी भी ढूंढ करके ला रहे हैं। ये काम आपका है कि गुरु जी का है? फिर कह रहे हैं अरे गुरु जी तो संपन्न हो रहे हैं और हम नीचे डूब रहे हैं, तो डूबोगे नहीं। जो पुण्य आपको मिलना चाहिए था वो गुरु जी ले गए। उन्होंने स्वयं भगवान का आसन भी लगाया, बिछाया, सामग्री भी एकत्रित करी। आपने किया क्या? आप बैठे, आपको न मंत्र का ज्ञान है, न पूजा की विधि आपको आती है, आपने किया क्या बताओ? आपने सोचा हमने 200-400 रुपए दे दिया, 1000-500 रुपए हमने भगवान को खरीद लिया। ऐसा नहीं होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, आपकी श्रद्धा कितनी है? श्रद्धा से काम होता है भाई बहन। आप व्यवस्था बना करके रखो, गुरुजी आ ही जाएंगे। अरे गुरुजी ने बोला है तो राम जी आए कि नहीं आए? प्रतीक्षा करी 10,000 वर्ष तक, किसने? सबरी ने। कथा आएगी आगे, भगवान आते। आज अरुंधति माता को चिंता हुई, संतान नहीं हो रही है। गुरुजी ने कहा इनके मन में इच्छा ही नहीं जग रही है, तो बोले कुछ करते हैं नाटक। अपने पुत्र को बुलाया, राजा दशरथ आ रहे थे एकाएक। बोले बेटा मैं तुझे चोटी काटूंगी, तू रोना, तू रोने का नाटक करना, मैं पूछूंगी क्यों रो रहा है, तू कहना है मेरा यजमान कौन बनेगा, अभी तो राजा के संतान ही नहीं हुई। ऐसा ही हुआ। राजा जैसे आई, अरुंधति माँ ने अपने बेटे के चोटी काटी। वो बालक रोया रोया रोया। माँ ने कहा बेटा क्यों रो रहा है? माँ मेरे पिता तो राजा दशरथ के यहाँ यजमानी करते हैं, इसलिए हमारे घर में संपन्नता है। मैं किसके घर में यजमानी करूंगा, मैं किसका पुरोहित बनूंगा, क्योंकि राजा के कोई संतान है नहीं। और इतना जब गुरु के संतान के मुख से सुना, आज एक बार राजा को दुख हुआ। इसलिए तुलसी बाबा ने लिखा कि एक बार भूपति मन माही, गलानी मोरे सुख नाई। एक बार भूपति मन माही, गलानी मोरे सुख नाई। गुरु कह गयं तुरत महिपाला, चरण ढाकी करी नयन विशाला। और कहाँ गए गुरु जी के पास? न किसी वैद्य के पास, न भगवान के पास। भगवान के पास डायरेक्ट नहीं जाया जाता, गुरु लेके जाएगा, गुरु बताएगा, अर्जी लगाएगा। और जैसे गुरु के पास गए, गुरु जी बूढ़ा होने को आया हूँ,
वंश की वृद्धि नहीं हो रही है। गुरु जी ने कहा बस तेरा इतना ही काम था राजा, अब मेरा काम है, तेरे मन में इच्छा जाग गई है, अब गुरु का धर्म दे और गुरु की कृपा दे कैसे बरसती है तेरी मेरे ऊपर ऐसी आस्था, ऐसा प्रेम। और महाराज उसी समय गुरु जी ने कहा राजा कि धर्म धीर होई है सुखकारी, भुवन विदित भगति भयारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। अरे धर्म धीर होई है सुखकारी, भुवन विदित भगति भयारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। राजा अब विचलित मत हो, धैर्य रख। तू सोच रहा है एक पुत्र तेरे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 संतान होंगे, पर एक थोड़ा सा विधि बीच में रह गई, वो विधि करनी पड़ेगी। क्या कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र नाम शुभ यज्ञ करावा। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र नाम शुभ यज्ञ करावा। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर दीने। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर दीने। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। उसी समय गुरु जी ने कहा श्रृंगी ऋषि को बुलवाओ। बुलवाए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। गुरु जी ने ध्यान देना क्या लिखा है, भगति सहित मुनि आहुति दीने। राजा ने आहुति नहीं दी, रानी ने आहुति नहीं दी, किसने? मुनि। कौन मुनि? मुनि वशिष्ठ। मुनि वशिष्ठ ने स्वयं अपने हाथों से यज्ञ किया, आहुति डाली है महाराज। और धीरे 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 यज्ञ संपन्न हुआ। अग्नि नारायण हाथ में खीर का कटोरा लेकर के प्रकट हुए और राजा के हाथ में वो खीर का कटोरा दिया। राजा ने वो लिया, अपनी तीनों रानियों को बराबर भाग में बांटा, तीनों रानियों को दिया। और जैसे माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा, माँ कैकेयी के हाथों में वो खीर बांटी, उसी समय आकाश से एक चील आया, माँ सुमित्रा के हाथ से वो खीर उठा करके ले गया। माँ अंजना कर रही थी उस समय तपस्या पुत्र प्राप्ति के लिए, और तपस्या करने के बाद लगी प्यास, वो अंजलि में जल भर रही थी पीने के लिए नदी में। उसी समय वो चील ने वो खीर उनके हाथ में गिर पड़ी, माँ अंजना ने उसको ग्रहण कर लिया और वो से हनुमान जी प्रकट हुए। इधर माँ कैकेयी और माँ कौशल्या ने अपना अपना भाग माँ सुमित्रा को प्रदान किया। माँ सुमित्रा रोने लगी, इतना प्रेम है मेरी बहनों का मेरे प्रति, इतना स्नेह करती है। अरे कौन स्त्री चाहती है कि मेरे संतान न हो तो योग्य हो। इन्होंने उस संतान के भाग से भी मुझे दे दिया। हे दीन बंधो दीनानाथ, यदि मेरे संतान होगी ना तो दो देना, ताकि मैं एक संतान को कौशल्या माँ के पुत्र की सेवा में लगा सकूं, एक संतान को कैकेयी के पुत्र की सेवा में लगा सकूं। और धीरे धीरे समय आया, माताओं के पांव बाबा कह रहे हैं, अरे नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि गीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि गीता। मध्य दिवस अति शीतल धामा, पावन काल लोक विश्रामा, ओ पावन काल लोक विश्रामा। नौमी तिथि है, ठीक समय पर भगवान का प्राकट्य हुआ और देवता भी वहां प्रकट हो गए दृश्य रूप से, और सब स्तुति करने लगे।
क्या अरे भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला ओ सच्चारित हरस समताली मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी धन अभिरामा धन धन श्यामा निज आयुष बुझतारी गोचन गण बाला नयन मुखारा शोभा सिंधु करारी कर चोरी स्तुति तोरी यही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानी पुराण बनता नाम सुख सागर सब गुण आकर यही गावहि श्रुति संता सोमहित लागी जन अनुरागी भयं जगत सुरता ब्रह्मांड दिखाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ममर सोवासी यहाँ पासी उनक धीर बद गिर तरहे राजब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन खूब स्तुति होने लगी महाराज। भगवान का जन्म हो गया और भगवान की जो लीलाएं हैं वो कल व्यासपीठ से कहेंगे। एक सूचना और है महाराज कि कल ठीक 10 बजे भगवान सीताराम जी के विवाह की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आप ठीक 10 बजे यहाँ पर उपस्थित हो जाएं। और एक विशेष सूचना और ये भी है कि दोपहर का भोजन की व्यवस्था भी जो लोग शोभा यात्रा में रहेंगे उनकी यहीं पर है, वो भोजन भी करके जाएं। भोजन नहीं है, वो प्रसाद है, प्रसाद भी की व्यवस्था भी यहीं पर है। तो आप